हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। कुछ दिन पहले ही मैं अपने बेटे का हाथ पकड़े, जो कि अभी 5 वर्ष का है, उसकी जिद को पूरा करने के लिए बाजार की तरफ जा रही थी। उसे खिलौनों से बहुत प्यार है, जैसे कि आम तौर पर सभी बच्चों को होता है। उसे कुछ नए खिलौने चाहिए थे, जिसके लिए उसने परेशान कर दिया था। उसी परेशानी को दूर करने मैं अपने बेटे के साथ पास के मार्केट में गई, जहां खिलौनों की एक बहुत बड़ी और सुंदर दुकान है। उसे उसकी पसंद के खिलौने दिलाए और वापस आने लगी। थोड़ा आगे बढ़ी थी कि किसी की आवाज़ आई, दीदी यह फूल देखो कितने सुंदर हैं, इन्हें ले लो। मैंने देखा फूल वाकई सुंदर थे। रंग बिरंगे ट्यूलिप बड़े ही सुंदर और आकर्षक लग रहे थे, और ट्यूलिप तो मुझे फूलों में सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, इसीलिए शायद कुछ ज़्यादा ही मन को भा गए। मैंने कहा, हाँ सुंदर तो बहुत हैं, लेकिन मुझे यह नकली फूल पसंद नहीं। उसने कहा, दीदी मेरे पास और भी हैं, एक बार देख लीजिए ना, मैंने खुद बनाए हैं। कई तरह के फूल हैं, प्लीज़ दीदी एक बार देख लीजिए, मेरे पास छोटे छोटे खिलौने भी हैं। उसके बार बार कहने पर मैं उसकी दुकान पर चली गई, जो कि उसने सड़क किनारे बोरियां बिछाकर लगाई थी। जैसे ही मैं उसकी दुकान पर पहुंची, एक बूढ़ी औरत उस दुकान पर बैठी थी। मुझे देखते ही एक छोटा सा प्लास्टिक का स्टूल मुझे दिया और बोली, आइए बहू जी बैठिए, क्या दिखाऊं आपको। मैंने कहा, मैं तो यह सुंदर फूल ही देखने आई हूँ, मैं लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बार बार इनके कहने पर देखने चली आई। जो महिला पास में खड़ी थी और मुझे दुकान पर ले गई थी, उसकी तरफ मैंने इशारा करते हुए कहा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या करे बहू जी, बिना बार बार कहे कोई आता ही नहीं। लोगों के लिए तो यह एक सस्ती बेकार सी चीज़ है। मैंने कहा, नहीं आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, यह फूल वाकई सुंदर हैं, लेकिन मुझे बनावटी फूल पसंद नहीं, इसीलिए मैंने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पर आप लोगों की यह कपड़ों से फूल बनाने की कला बड़ी सुंदर है। आप इनको ऐसे बेचने की बजाय अगर दुकानों पर बात करके और उनके द्वारा दिए गए ऑर्डर से चीज़ें बनाएं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जो महिला मुझे दुकान पर ले गई थी, उसने कहा, दीदी बात की थी, लेकिन हम लोगों की चीज़ें दुकान वाले रखने को तैयार नहीं हैं। बोलते हैं कोई ब्रांड नहीं है। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और कोई काम भी नहीं आता। मैंने पूछा, तो आप लोगों का इससे गुजारा हो जाता है? परिवार में और लोग हैं क्या? जी दीदी, यह मेरी सासू माँ है, मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी कुछ सिलाई का काम जानती है, पुराने कपड़ों की मरम्मत का काम मिल जाता है वह कर लेती है। वही घर पर दोनों छोटे बच्चों को संभालती है। वह भी अभी बहुत बड़ी नहीं है, 13-14 साल की है, लेकिन हालात को समझते हुए वह हमारी पूरी मदद करती है। महिला ने जवाब दिया, तो आप लोग बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते?
सरकारी स्कूल में पैसे भी नहीं लगते और बेसिक शिक्षा तो हर बच्चे का अधिकार है। मैंने कहा, हाँ दीदी, भेजना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं हो पाती है सबके लिए, महिला ने जवाब दिया। मैंने कहा, अब स्कूलों में भोजन की भी व्यवस्था है। कम से कम मध्याह्न भोजन बच्चों को स्कूल में इसीलिए दिया जाता है कि बच्चों की बेसिक शिक्षा को पूरा किया जा सके। सरकार की तरफ से बच्चों को किताबें और स्कूल की ड्रेस भी दी जाती है, तो बच्चों को उनकी शिक्षा से मत रोको, उन्हें स्कूल भेजो। शिक्षा के बिना तुम अपना भविष्य कैसे बदलोगी? और अम्मा, तुम क्यों नहीं समझाती? तुम्हारा बेटा कहाँ है, क्या करता है? मैंने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखते हुए कहा। मेरे सवाल को सुनते ही वह बूढ़ी औरत रोने लगी। मैंने कहा, अम्मा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? उस महिला ने कहा, नहीं दीदी, वैसे तो माँ रोज़ ही अपने बेटे को याद करके रोती है, लेकिन यह सवाल जब भी कोई पूछता है तो माँ का दुख कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि माँ का बेटा यानी मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। अम्मा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था। मत रो अम्मा, किस्मत को हम बदल नहीं सकते। और क्या कहूँ? मैंने उस बूढ़ी औरत को शांत कराने की कोशिश की। नहीं दीदी, मेरे पति कहते थे, हम अपने किस्मत को अपनी मेहनत से बदल सकते हैं, और शायद कुछ दिनों के लिए हमारी किस्मत बदली भी। हम लोग एक गांव से आए हैं दीदी। गांव में पहले हमारा घर, खेती सब था, लेकिन किसानों की हालत तो तुम जानती हो। यदि भगवान की कृपा हुई तो फसल अच्छी, नहीं तो खाने को भी दाना नहीं। मेरे पति का पढ़ने लिखने में बहुत मन लगता था और वह मेहनती भी बहुत थे। मेरे ससुर जी ने बेटे की पढ़ाई के प्रति लगन देखकर कभी पीछे नहीं हटे। उसके लिए अपनी ज़मीन गिरवी रख दी कि बेटा पढ़ लिख जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो ज़मीन भी छुड़ा लेंगे। उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो काम की तलाश करने लगे। शहर में छोटी सी नौकरी भी लगी थी। तनख्वाह कम थी, लेकिन हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते, कभी निराश नहीं होते और ना हम लोगों को होने देते। अपनी मेहनत से उन्हें एक अच्छी जगह, बहुत अच्छी नौकरी फिर से मिली दीदी। पुरानी नौकरी को छोड़कर वह नई नौकरी करने जा रहे थे। उस दिन हमारी बात भी हुई थी। माँ और बाबूजी ने उनसे कहा, बेटा नई नौकरी में लग गए तो जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। एक बार घर आ जाओ, फिर नई नौकरी पर जाना। और वह मान गए। बात होने के 2 दिन बाद वह घर आने के लिए निकले थे कि रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। उस बस में सवार सभी लोग मारे गए, उसमें मेरे पति भी थे दीदी। इतना बोलते बोलते उसका गला भर आया और वह कुछ आगे बोल नहीं पाई। थोड़ी देर तो मुझे भी ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। चारों तरफ एक ऐसा मौन छा गया कि गाड़ियों की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। तभी मेरे बेटे की आवाज़ ने मुझे वर्तमान में लौटाया।
उसने घर जाने की जिद की तो मैंने उसे वहाँ रखे खिलौने दिखाकर बहलाया। मैंने महिला से पूछा, आपके बाबूजी ससुर कहाँ हैं इस समय? महिला ने कहा, दीदी वह एक्सीडेंट तो हमारे बुरे समय की शुरुआत थी। इस हादसे से बाबूजी ने खाट पकड़ ली। उनकी बीमारी में जमा पूंजी तो गई ही, हमारा घर भी चला गया। ज़मीन तो पहले ही चली गई थी और हम बाबूजी को भी नहीं बचा पाए। वही हम लोगों का एकमात्र सहारा थे। अब हमारे पास ना घर है, ना ज़मीन और ना ही पैसा। और जिसके पास कुछ नहीं होता उसका कोई साथ नहीं देता है। अब तो बस यह बूढ़ी अम्मा और 3 बेटियां, इसके सिवा कुछ नहीं। इसीलिए हम गांव छोड़कर शहर आ गए कि कम से कम 2 वक्त का खाना तो बच्चों को खिला सकेंगे। उनकी बातें सुनकर मेरे भी आंसू निकल आए। कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोलूं, क्या कहूं। मेरे गले से ना तो आवाज़ निकल रही थी और ना ही आंसू थम रहे थे। आज पहली बार किसी के दर्द से मेरी रूह तक कांप गई थी। कैसे इतनी दर्द में लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। जिंदा है, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे तब उनसे कहने को, ना अब है आप लोगों तक उस दर्द को पहुंचाने के लिए। मैंने उनकी मदद करने के लिए उनको कुछ पैसे दिए कि अम्मा यह रख लो और देखती हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। उसने वो पैसे नहीं लिए। बोली, हमारे सामान से ज़्यादा कीमत हम नहीं ले सकते, किसी से पैसे नहीं लेते हैं। हमारी मेहनत से जो मिलता है उसमें ही हम गुजारा करते हैं। उस बूढ़ी औरत ने कहा, जिसे मैं अम्मा कहकर संबोधित कर रही थी। दीदी, जिस दिन हमने भीख ली उस दिन हमारे पति के लिए हमारा सम्मान, प्यार और उनकी दी हुई सीख सब खत्म हो जाएगा। और जिस दिन यह खत्म हुआ हमारे जीने की ताकत भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए दीदी, हम यह नहीं ले सकते हैं। आप कुछ खरीद लो हमसे तो हमारी ज़रूर मदद हो जाएगी। महिला ने कहा, मैंने भी उनकी खुददारी को ठेस पहुंचाना सही नहीं समझा और उनसे कुछ सामान खरीद लिया। मैंने उनसे उनका नंबर मांगा तो महिला ने कहा, दीदी हमारे पास तो फ़ोन ही नहीं है तो नंबर कहाँ से होगा। मैंने उन्हें अपना फ़ोन नंबर दिया और कहा, कभी किसी मदद की ज़रूरत हो तो फ़ोन करना, और मैं तो इस मार्केट में रोज़ ही आती हूँ तो आपको जब भी ज़रूरत हो मुझे बताना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बच्चा भी गर्मी से परेशान हो गया था। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है बहू जी, बच्चा परेशान कर रहा है, गर्मी भी बहुत है। मैं तो घर आ गई लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी अंदर। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। क्यों भगवान दर्द देते हैं तो इतना कि सहने की क्षमता ही ना हो। उस दिन उस दर्द के आगे और सब छोटे और बेमतलब लगने लगा। उस दिन से मेरी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल गया। उस महिला की हिम्मत और कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप का जज्बा जो उसे आज भी मुसीबत से लड़ने की ताकत दे रहा है, हमेशा बनी रहे बस, ताकि जीवन में वह भी कुछ प्राप्त
कर सके। तो गाइज़ अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।